going to do lesson number 7, the wise totem. Wise totem, ये नाम है totem एक बच्चे का। तो totem was a very simple and innocent boy. totem क्या था? बहुत ही सिंपल, साधारण सा और बहुत ही innocent, यानी कि ना समझ बेसमझ बिल्कुल साधारण सा बच्चा था। He was always getting into trouble with his father. उसकी अपने पिताजी के साथ नहीं बनती थी, हमेशा उनके साथ झगड़ा होता रहता था। No matter how hard he tried, he could never make his father happy. वो बहुत कोशिश करता था कि ऐसे काम करे जिससे उसके पिताजी खुश हो जाए, लेकिन ये कभी होता ही नहीं था। His two elder brother used to tease him a lot about this. और उसके जो बड़े भाई थे वो चिढ़ाते थे। आपके घर में भी ऐसे होता है ना, जब आप कुछ गलत करते हो, आपको मार पड़ती है, तो दूसरे भाई बहन आपको चिढ़ाते हैं। सेम इनके साथ होता था। Totem's father was a rich merchant. जो टॉटम के फादर थे वो एक व्यापारी थे, अमीर व्यापारी, रिच मर्चेंट, अमीर व्यापारी। He used to send ships land with Indian spices and silk with fine gold and silver embroidery to countries all over the world. वो किसका व्यापार करते थे? वो शिप भेजते थे भरकर इंडियन स्पाइसेस, यानी जो भारत के मसाले हैं उनके, सिल्क, सोना और चांदी, ये भर के शिप में वो दूसरे देशों में व्यापार करने भेजते थे। Totem's brother accompanied the ship to distant lands. तो उसके जो भाई थे, बड़े भाई थे, वो अपने पिता के साथ व्यापार करने जाते थे। Totem used to see his brother leaving ship land with rich, expensive things, while he was made to stay at home. वो देखता था कि उसके भाई जो है वो भरी हुई बहुत बड़ी अमीर जैसे लोग रहते हैं, वैसे शिप्स में जा रहे हैं, पर वो घर में अकेला ही रह जाता था। This made him sad. ये उसे उदास बना देता था। He too wanted to visit different places. उसका भी दिल करता था कि वो दूसरे शहरों में जाए और घूमे फिरे। One day he asked his father for a ship. एक दिन उसने अपने पिताजी से शिप के बारे में कहा कि मुझे भी एक शिप चाहिए। He promised to bring back double the amount of money by selling his goods. उसने अपने पिता से प्रॉमिस किया कि अगर आप मुझे एक शिप दे देते हो तो जो भी आप मुझे सामान दोगे वो जितने का होगा उससे डबल अमाउंट में आपको लाकर दूंगा। Totem's father don't believe him, पर उसके पिताजी उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। How could somebody who is good for nothing sell his product for double the money? उसके पिताजी कहते हैं जो good for nothing होता है, जो बिल्कुल बेकार हो, एक बेकार इंसान कैसे एक चीज़ ऐसे बेच सकता है जिसके दुगना दाम मिल जाए। He thought to himself. Totem's mother heard him. Totem's की मदर जी थी, उसने ये बात सुनी। She was a very soft-hearted lady. अब मम्मी आपकी भी होती है, बहुत दयालु होती है ना, आपको जब भी मार पड़ती है बचा लेती है, तो उसकी मम्मी भी वैसी ही थी। She pursued Totem's father to give him a ship so that he could do as he wished. तो उसने किसी न किसी तरीके से टॉटम के पिता को ये बात के लिए मना लिया कि वो टॉटम को एक शिप दे दे ताकि वो जो करना चाहता है कर सके। टॉटम was given an old ship. अब टॉटम को क्या हुआ? पुरानी किस्ती शिप दे दी गई। The sail was torn and the mast has rusted and become weak. जो सेल्स थे, यानी कि जो सेल देखा ना अपने किस्ती के ऊपर लगे होते झंडे से, वो फटे पुराने थे, उसको जंग लगी हुई थी। The cargo consists of 5 big drums of salt because that was the cheapest thing available. कार्गो होता है जो शिप गुड्स लेकर जाती है, यानी सामान का ढोलाई करने वाली जो किस्ती होती है उसको हम शिप बोलते हैं, कार्गो बोलते हैं। तो उसमें 5 ड्रम थे और उसमें क्या था? नमक था, क्योंकि नमक सबसे सस्ती चीज़ है तो नुकसान कम होगा, ये सोच करके उसके पिताजी ने उसको नमक दे दिया। द क्रू ऑफ द शिप कंप्रोमाइज्ड ऑफ ओल्ड अनस्किल्ड डॉक हैंड्स। और जो क्रू था, क्रू क्या होता है? वो मेंबर्स जो शिप में होते हैं, साथ जाते हैं, वो भी बुजुर्ग थे, अनस्किल्ड यानी कि जिनको पता नहीं था व्यापार कैसे करना है, वो थे। टॉटम हैप्पीली सेट सेल इन हिज ओन लिटिल शिप। पर टॉटम जो था वो खुश था क्योंकि उसे अपनी किस्ती मिल गई। बेशक पुरानी थी, अच्छी नहीं थी, उसके साथ लोग भी अच्छे नहीं थे, पर उसकी मन की इच्छा जो थी वो पूरी हो गई, इसलिए वो बहुत खुश था। दे सेल्ड ऑन द शिप फॉर 3 months. तो सी में, समुद्र में वो कितने महीने तक समुद्र में जाते रहे? 3 महीने तक। One day when Totem was standing at a deck, he saw a spit of land far away. Totem ordered the ship to be steered in that direction. एक दिन टॉटम जब डेक पे खड़ा था, डेक होता है किस्ती का किनारा, जब वहाँ खड़ा था तो उसने एक लंबी सी लाइन देखी जिस जगह लग रही थी, तो उसने कहा कि शिप को उस तरफ ले चलो। नेक्स्ट डे द शिप एंकर्ड एट द हार्बर ऑफ द प्रॉस्परस विलेज ऑफ फिलवागर। तो दूसरे दिन जो शिप थी वो कहाँ थी? हार्बर पे।
हार्बर क्या होता है? समुद्र का किनारा। वहाँ की और वो था एक प्रॉस्परस यानी बहुत ही अमीर देश फिलवागढ़। इट वॉज अ स्मॉल टाउन, वो बहुत ही छोटा शहर था। द पीपल वेर फ्रेंडली, पर वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही दोस्ताना व्यवहार के थे। टॉटम वेंट टू द लोकल मार्केट, टॉटम जो था वहाँ लोकल बाजार जो था वहाँ गया। द शॉप्स वर स्मॉल बट वेरी नीट एंड क्लीन, जो दुकानें थी वो बहुत ही छोटी थी पर साफ सुथरी थी। द शॉपकीपर टुक ग्रेट प्राइड इन शोइंग ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, जो वहाँ दुकानदार थे वो अपना सामान लोगों को दिखा रहे थे बहुत खुशी खुशी। टॉटम बॉट स्मॉल गिफ्ट फॉर हिज फैमिली, तो टॉटम ने भी वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी अपने परिवार के लिए। ही एंजॉयड हिमसेल्फ थॉरोली, इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड ट्रैवल्ड सो फार अवे फ्रॉम द हाउस, उसने उसका बहुत आनंद लिया क्योंकि वो पहली बार अपने घर से इतनी दूर गया था। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। टॉटम स्टार्टेड फीलिंग हंग्री, उसे भूख लगने लगी। ही एंड ऑल हिज क्रू मेंबर्स सैट डाउन टू हैव डिनर इन अ स्मॉल होटल, वहाँ पर वो उसी होटल में खाने के लिए बैठ गए। As soon as they put the first morsel in their mouth, they realized that there was no salt in the food. The food was tasteless. So first morsel का मतलब बुर्की, जब पहली बुर्की उन्होंने अपने मुंह में डाली तो उन्होंने क्या महसूस किया कि खाने में नमक बिल्कुल भी नहीं और खाना बिल्कुल बेस्वाद है। When Totem asked for salt, he was surprised to find the people in this place don't know about salt. जब टॉटम ने सॉल्ट के बारे में पूछा तो उसे ये जान के बहुत हैरानी हुई कि उन लोगों को नमक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। टॉटम वेंट टू हिज शिप एंड बॉट सम सॉल्ट, टॉटम अपने शिप पे गया, वहाँ से थोड़ा सा नमक लेकर आया। द नेक्स्ट डे टॉटम वॉज इन्वाइटेड टू द किंग्स पैलेस फॉर डिनर, दूसरे दिन टॉटम को क्या हुआ, वो मशहूर हो गया क्योंकि नमक लेकर आया था। नमक डाल के जब उसने सब्जी खाई तो दूसरों को भी खिलाई होगी, तो किंग ने उसको अपने घर खाने के लिए बुलाया, जो वहाँ का राजा था उसने उसको अपने घर खाने के लिए बुलाया। As he sat down for meal, Totem remembered the salt and put some of it in his soup. जब वो खाने के लिए टेबल पर बैठे तो उसे नमक की याद आई और उसने क्या किया, थोड़ा सा सॉल्ट लेके अपने सूप में जो वो खा रहा था उसमें डाल दिया। He then offered the salt to the king, और उसने जो सॉल्ट है नमक है वो राजा को भी दिया खाने के लिए। The king and the queen got excited when they tasted the soup with the salt. They loved the taste. अब बिना नमक के खाना आपको भी पता है कैसे लगता है, तो राजा रानी ने जब नमक डाल के सूप खाया यानी दाल रोटी खाई तो वो उनको बहुत स्वाद लगी। द किंग वांटेड टू बाय ऑल द सॉल्ट एट टॉटम, अब राजा क्या चाहता था, जितना भी नमक टॉटम के पास है वो सारा खरीद ले। हाउ मच डू यू एक्सेप्ट फॉर दिस वाइट सब्सटेंस यू कॉल्ड सॉल्ट, तो राजे को ये पता नहीं था कि वो नमक है, उसको ये पता था कि सफ़ेद रंग का एक पदार्थ है जिसको टॉटम सॉल्ट बोल रहा, तो ये सॉल्ट तुम कितने का हमें दोगे। Totem thought for a minute and replied, "My lord, give me gold coins double weight of salt." उसने राजे से क्या मांगा, सोने की मुहरें नमक से ज्यादा वजन की, डबल वजन की। The king was very pleased with the answer. राजा उसकी जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। He immediately asked the minister to arrange for the unloading of salt and to give double the weight of salt in gold coins to Totem. अब राजा ने क्या किया, अपने मंत्रियों को से कहा कि जल्दी जल्दी जो नमक शिप पे पड़ा है वो ले आओ और उसका डबल करके सोना टॉटम को दे दो। टॉटम then returned to his homeland with double the weight of salt in gold coins. अब टॉटम अपने घर आया, क्या बेच कर आया था वो, नमक, और कितना, नमक से डबल वजन का सोना लेकर आया था। Everyone was surprised to see that Totem had made a lot of money through salt. अब सभी ये देख के हैरान थे कि टॉटम ने नमक से इतना पैसा कमा लिया। Now Totem had become a useful member of his family at last. अब टॉटम भी एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने घर का बन गया। तो टिक द करेक्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स इन वन वर्ड्स ब्लैंक्स, ये सारा कुछ आपने आज करके सेंड करना है। असाइनमेंट होगी बेटा, आप लोगों ने ध्यान से करनी है और मुझे सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।